हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको एनटीपीसी, एसएससी और ऑल एग्जाम में आए हुए जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये एनटीपीसी 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है गाइस। हमने 1 से लेकर 10 पेपर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिए हैं, तो वो वीडियो अभी तक देखी ना हो तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इस पेपर के जो पूरे 14 प्रश्न हैं जीके के, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बार बार रिपीट होते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर हम साइंस के और वीकली करंट अफेयर भी करा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 2008 में। ठीक है, जो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, तो वो भी याद रखिए। ठीक है, 2019 में लॉन्च किया गया था, बट वो असफल हो गया था। ठीक है, चंद्रयान जो विक्रम था लैंडर, वो नीचे जाते जाते टकरा गया था और वो ब्लास्ट हो गया था, तो वो विफल हो गया था चंद्रयान 2, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था जुलाई के मंथ में। तो ये भी याद रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के सुप्रीम जज होते हैं या जज होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता उपग्रह है? इनमें से कौन सा उपग्रह है जो सर्विस प्रोवाइडर है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, इंटरसेट। इंटरसेट एक सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर या फिशिंग या रेंसवेयर या ऑप्शन डी स्पैम। इनमें से क्या है जो तीनों में से एक अलग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पैम। ये अलग है। बाकी मालवेयर, फिशिंग, रेंसवेयर ये सारे सॉफ्टवेयर की एक प्रकार हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन थी? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, सुचिता कृपलानी, जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, सुचिता कृपलानी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वेब पेज डेस्क का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इनमें से किसका उपयोग करके जो नेट का वेब पेज बनाते हैं, उनमें से किसका उपयोग किया जाता है? HTTP का या ऑप्शन बी URL का या ऑप्शन सी HTML का या ऑप्शन डी FTP का। इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है गाइस HTML की। ठीक है, इसका उपयोग करके हम वेब पेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है गाइस। अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था कल, उसमें URL की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, तो आने वाले टाइम में आपको HTML की पूछ सकते हैं, तो याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? इनमें से भाग कौन से व्यक्ति हैं? के कामराज या राजगोपालचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इनमें से भाग कौन से व्यक्ति हैं जो पहले हमारे गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था सर्वप्रथम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। इस दिन हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और प्रेजेंट में भी जो गृह मंत्री हैं
वो कौन है गाइस? अमित शाह, ये भी याद रखिए, ठीक है। और जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं वो याद रखिए, क्योंकि जो प्रत्येक एग्जाम रहते हैं उनमें ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सुविधा होगी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? क्योटा में, बिलाल में, या ऑप्शन सी डेरा इस्माइल खान में, या ऑप्शन डी मुल्तान में? इनमें से कौन से स्थान पे जो ओसामा बिन लादेन था, काफ़ी खतरनाक टेररिस्ट, किस स्थान पे मारा था पाकिस्तान के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पाकिस्तान में एक बिलाल नाम की जगह है, वहाँ पर इसे हवाई हमले से मार दिया गया था, ठीक है, यूएसए की आर्मी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिलाल शहर में, पाकिस्तान के। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है कैप्चा? मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए एक प्रोग्राम है, या उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, या वायरस को हटाने के लिए, या ऑप्शन डी उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए? क्या है कैप्चा इनमें से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। यह मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे हम कैप्चा कहते हैं। जैसे आपने किसी फॉर्म भरा होगा रेलवे का या एसएससी का, उसमें फॉर्म भरने के बाद नीचे आता है ना कैप्चा, पहले कैप्चा भरो, इसमें नंबर लिख रहते हैं या फिर वर्ड लिख रहते हैं ABC, तो वही यही है, ठीक है, कैप्चा, जो मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक परिवहन होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? इसमें से वह कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में स्थित है। इसे अद्वितीय प्राकृतिक परिवहन होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गाइस। और फिलहाल में MP के जो ग्वालियर और ओरछा ज़िले हैं उन्हें भी वैश्विक विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, तो यह भी याद रखिए, MP के ग्वालियर और ओरछा शहर को, ठीक है गाइस। और 2019 में राजस्थान के जयपुर के जो किला है पिंक सिटी, जयपुर की जो पिंक सिटी है, उसे भी 2019 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और सबसे ज़्यादा कौन सी विरासत शामिल है? जितनी भी कंट्री है उनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वैश्विक स्थल शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना की, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप में T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? इनमें से कौन सा वो क्रिकेटर है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, युवराज सिंह ने विश्व कप जो T20 हुआ था उसमें लगातार एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए थे T20 मैच में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, युवराज सिंह। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा इस PMFBY, ऑप्शन सी, ठीक है, जो राष्ट्रीय फसल बीमा को दर्शाती है, PMFBY, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1 और 2 रुपये के सिक्के टेस्ट से बनते हैं, इनमें से किसके द्वारा 1 और 2 रुपये के सिक्के बनाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से 1 या 2 रुपये के सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। याद रखिएगा, इस आ सकता है ये आने वाले एग्जाम में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। IMO का पूर्ण रूप क्या है? इसमें से IMO की फुल फॉर्म पूछी गई है गाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ऑप्शन सी।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, IMO की फुल फॉर्म। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 -8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हम डैश के रूप में जाना जाता है। इनमें से क्या जानते हैं इस स्थिति को? वायरल के रूप में, या हाइपोथर्मिया के रूप में, या ऑप्शन डी पायरेटिक के रूप में, या ऑप्शन डी हाइपर पायरेक्सिया के रूप में। इसमें से किसके रूप में जानते हैं हम इस स्थिति को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, जब तापमान में लगभग 5.4 -8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हम हाइपर पायरेक्सिया के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं? इनमें से मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, हैचलिंग। मगरमच्छ के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम हैचलिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। इसमें से किससे होकर इंद्रधनुष बनता है? प्रकाश के प्रतिबिंब से होकर, प्रकाश के अपवर्तन से होकर, या प्रकाश के प्रतिबिंब एवं अपवर्तन से होकर, या प्रकाश से होकर। इसमें से किसके होकर जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, यह प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन से होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी भूटान। इनमें से कौन सा अलग है? गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गाइस, ये अलग है। क्योंकि म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान ये सारे इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बट श्रीलंका नहीं करता है, तभी ये अलग है इससे। ठीक है, श्रीलंका के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल हो जाएगी गाइस जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, और कोलंबिया, ये 2 कैपिटल श्रीलंका की है, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाई थी? गोपाल साबरवाल द्वारा, या ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, या नीतीश कुमार ने, या ऑप्शन डी अमर्त्य सेन ने। इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गैस, इसका बी और सी तो हो नहीं सकते। अब ए और डी में आपको पहचानना है कि कौन होगा। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी अमर्त्य सेन द्वारा। ठीक है, क्योंकि गाइस नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये 2015 में, ठीक है, पीएम थे नरेंद्र मोदी, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये दोनों हैं नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी पुराना है, तो अमर्त्य सेन ने ही इसके पुनरुत्थान में भूमिका निभाई थी। ठीक है, आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना सही आंसर ला सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। इनमें से किस में किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में, या रेफ्रिजरेटर में, या ऑप्शन सी गीजर में, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक केतली में। इनमें से किसका उपयोग बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है। इनमें से अग्नाशय किसका भाग है? मूत्र प्रणाली का, या श्वसन प्रणाली का, या ऑप्शन सी पाचन तंत्र का, या ऑप्शन डी चेता संस्था का। इनमें से किसका एक भाग है अग्नाशय?
इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी। यह पाचन तंत्र का एक भाग है, ठीक है, अग्नाशय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दे दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड कर्जन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस ये। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? इनमें से भाग कौन से व्यक्ति हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु और उपदेशक दोनों मानते थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब गुर्दे में खराबी आ जाती है तो उसमें डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसके उपचार करने के लिए गुर्दे के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, गुर्दे की खराबी। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि इनमें से 2 या 3 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, कश्यप परुपल्ली द्वारा, ठीक है। गाइस ये 2014 और 2015 के करंट अफेयर है, ये नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। जो 2019 और 20 में करंट अफेयर आए हैं इंपॉर्टेंट, वो आएंगे। हमारे वीडियो पर करंट अफेयर की भी सीरीज चलाई जा रही है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, ठीक है, जो इनमें से पक्का ना पक्का आपको प्रश्न जरूर बनेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इनमें से आप बस जीके के प्रश्न हैं वो याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न गाइस जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा वह राज्य है जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। और जहाँ की दार्जिलिंग चाय है उसे 2004 में सबसे पहले गाइस जीआई टैग मिला था, ये याद रखिए। सबसे पहले किस राज्य को जीआई टैग मिला था और किस लिए? तो पश्चिम बंगाल को मिला था दार्जिलिंग चाय के लिए, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादक राज्य यही है चाय का, पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? 1978 में या 1982 में या 1986 में या 1919 में? इनमें से किस वर्ष एशियन खेलों का आयोजन इंडिया में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन बी, 1982 में। 1982 में पहली बार एशियन खेलों का आयोजन भारत में किया गया था, इसे याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य इनमें से क्या है? गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना, यही ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य था, ठीक है। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में नहीं आएंगे गाइस, ठीक है जी, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जो करंट अफेयर 2019 और 20 में हमने कराए हैं, अब वो याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में या ऑप्शन डी फ्लोरिडा में? ये गाइस सारे यूएसए की सिटी हैं, इनमें से कहाँ पर है नासा का मुख्यालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन में है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का मुख्यालय, इसकी फुल फॉर्म है गाइस, ठीक है, याद रखिए, वाशिंगटन डीसी में।
और नासा की स्थापना 1958 में की गई थी, तो ये भी याद रखिए। और अपने इसरो की स्थापना, ठीक है, जो इसरो है अपना इंडियन स्पेस इंडियन, उसकी स्थापना 1969 में की गई थी, तो ये भी याद रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का नियामक प्राधिकरण है, इनमें से वह किसका नियामक प्राधिकरण है? आरबीआई बैंकों का, या बैंक एवं म्यूचुअल फंड का, या बैंक म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार का, या ऑप्शन डी बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार एवं रेटिंग एजेंसी का। इनमें से किसका वह नियामक प्राधिकरण करता है? आरबीआई। इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए। ये बस बैंक का नियामक प्राधिकरण करता है आरबीआई, ठीक है गाइस। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1975 को हुई थी, ठीक है गाइस। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं, तो ये भी याद रखिए 25वें नंबर के गवर्नर है वो। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस इनमें से कब मनाया गया था? 31 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, या ऑप्शन डी 30 नवंबर को। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है उसके उपलक्ष्य में हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार इनमें से कौन से हैं? भारत में ऐसे कौन से वन हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, या कटीले वन, या ऑप्शन सी ज्वारीय वन, या पर्णपातीय वन। इनमें से कौन से वन हैं जो इंडिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं जंगलों में? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए पर्णपाती वन, जो सर्वाधिक मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है गाइस, याद रखिए पर्णपाती वन। और सबसे ज़्यादा जंगल किस राज्य में है गाइस, यही पूछा जाता है प्रश्न, तो एमपी में है ना, याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नो स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से देश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। इनमें से किसका सर्वेक्षण किया जाता है एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी ब्लैक होल्स का, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं, उसका न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से इसका गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ब्लैक होल्स का। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस आप ब्लैक होल्स और कृष्ण विवर ये दोनों याद रखिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी लिखा जाता है कई बार ब्लैक होल्स, फिर नहीं तो इंग्लिश में भी लिखा जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाना निश्चित है? यह हो चुका है गाइस। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी रूस द्वारा, ठीक है। ये 2018 में रूस द्वारा कराया गया था ये फीफा वर्ल्ड कप। अब 2022 में होगा फीफा वर्ल्ड कप, सॉरी गाइस 2 मिनट, ठीक है। 2022 में होगा वो दोहा की राजधानी कतर में होगा, ठीक है। अगला वाला वर्ल्ड कप तो याद रखिए दोहा की राजधानी कतर में 2022 का वर्ल्ड कप होगा, तो ये भी याद रखिए, ये आ सकता है आने वाले एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नियर फील्ड कम्युनिकेशन देश पर आधारित है, इनमें से किस पर आधारित है? एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिए कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इनमें से सत्य लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही लिखा है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ठीक है।
पानी है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ये बात सही लिखी गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिए इसे। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिए गाइस, जो परमाणु संयंत्र हैं जैसे तारापुर ये महाराष्ट्र में स्थित है, कुंडमकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है। ये याद रखिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु में स्थित है कुंडमकुलम परमाणु संयंत्र। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, अब मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉइस बॉक्स। जो मानव शरीर में गला होता है जिसे कंठ कहा जाता है उसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, याद रखिए ये प्रश्न को आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेट ऑफ इंडिया या जोधाबाई का महल, इनमें से कौन सा अलग है गाइस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गेट ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, बाकी बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल ये आगरा में स्थित है, तभी सी आपका अलग हो जाएगा। यही राइट आंसर है आपका, गेट ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है गाइस, हमने आपको इस पेपर के पूरे 14 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में पूरे करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एसएससी और साइंस के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न चलाए जा रहे हैं जो कि आपके एनटीपीसी को देखते हुए वो सीरीज स्टार्ट की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस साइंस के, और वीकली करंट अफेयर भी चलाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।